एक दिन मैंने सोचा क्यों ना छुपते छुपाते उन्हें रिकॉर्ड कर लूं। मैंने कमरे में कैमरा लगा दिया जहां वो हमेशा फोन रखती थी। कुछ देर बाद माँ बाहर आई और मैंने कैमरा देखा। वीडियो 7 मिनट लंबा था, लेकिन अजीब ये था कि उसमें माँ बिल्कुल भी नहीं दिखी। यहाँ तक कि आखिरी में मैं खुद कैमरा लेने आता हूँ, वो साफ दिखा, मगर माँ कहीं नहीं थी। मैंने उनसे पूछा, क्या आप सच में कमरे में गई थी? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस रात से अब तक मैं सोचता हूँ, अगर वीडियो में माँ नहीं थी तो कमरे में गई वो कौन थी? मैं वीडियो की एक रात मैं दोस्तों के साथ पार्टी से लौट रहा था। टैक्सी ड्राइवर हमें एक सुनसान सड़क पर ले गया। सबको पता था कि इस जगह की एक डरावनी कहानी है, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। रास्ते में ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और एक लड़की को अंदर बैठा लिया। उसने कहा उसका नाम मेरी है। वह सफेद शादी का जोड़ा पहने थी और उसकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे थे। उसने बताया कि शादी की रात ही उसका पति उसे छोड़ गया। मैंने दोस्त से कहा कि यह जगह ब्लडी मेरी की है। तभी लड़की ने मिरर से घूरते हुए पूछा, क्या तुम लोग मेरे बारे में बात कर रहे हो? वह अचानक हमारे नाम लेने लगी, जबकि हमने बताए ही नहीं थे। गाड़ी चलती रही और जैसे ही सुबह का उजाला हुआ, पीछे की सीट खाली थी। वह गायब हो चुकी थी। अगली सुबह जब आईने में देखा तो मेरी गर्दन पर खरोंच का निशान था। एक रात मैं दोस्तों के साथ पार्टी से लौट रहा था। टैक्सी ड्राइवर हमें एक सुनसान सड़क पर ये घटना मेरे साथ मेरी मौसी के घर हुई। वहाँ मैं अपने कजन्स के साथ खेलता था, तो एक शाम हमने स्नैक्स लाने का डिसाइड किया। अब रास्ते में एक साइको का घर पड़ता है, जहाँ मेरे कजन ने उसकी डोरबेल बजाकर भागने को बोला। नादानी में हमने डोरबेल बजा दी। उसे बजाते ही अचानक दरवाजा खुला। अंदर एक मोटा नंगा आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक गन थी, जो हमें देखते ही उसने हवा में फायर की और गाली देने लगा। अब ये देख मेरे कजन्स भागने लगे। मैं सबसे छोटा था तो मैं पीछे रह गया, और तब भागते हुए उस मोटे ने पीछे से गोली चलाई, बट मैं जिगजैग करते हुए बच गया। फिर आगे मेरा पैर भी फिसला, लेकिन मेरे कजन ने मुझे उठाया और हम सब एक अनजान घर में घुस गए, जहाँ लकीली उस मोटे को ना दिखे तो वो आगे चला गया और हम सब की जान बच गई। मेरी दादी इंग्लैंड में नर्स थी, बहुत ही मजबूत और साहसी औरत, लेकिन उनके आसपास अक्सर अजीब चीजें होती रहती थी। अस्पताल में वो रात की ड्यूटी करती थी। एक रात गलियारे में लाठी की ठक ठक आवाज सुनाई दी। पहले उन्होंने सोचा किसी बुजुर्ग मरीज की आवाज होगी, लेकिन तभी याद आया कि वो महिला तो उसी हफ्ते मर चुकी थी। फिर भी हर रात एक ही समय पर वह आवाज गूंजती रही। लेकिन सबसे डरावना दिन तब आया जब मेरी माँ का जन्म हुआ था। दादी नवजात को अस्पताल लेकर गयी। एक डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मेरी पार्किंग ले लीजिए, दरवाजे के पास वाली। दादी ने कार पार्क की और अंदर चली गई। कुछ ही मिनट बाद ऊपर से एक आदमी खिड़की तोड़कर कूद पड़ा। वो सीधा उसी कार पर गिरा जो डॉक्टर की थी। दादी की कार वहाँ खड़ी होती तो शायद वो और मेरी माँ बच नहीं पाते। आज भी दादी हमें यही कहती है कि उस दिन किस्मत ने हमें बचा लिया। क्या आप जानना चाहते हैं? ये पीछे खड़ी औरत देख रहे हो? ऐसी 3 अफवाह फैली थी जापान में। नंबर 3 वैनिशिंग होटल। 1990s में कुछ ट्रैवलर एक होटल में ठहरे, मस्त रात बिताई, सुबह उठे तो होटल